दोस्तों नमस्ते। Today I have an opportunity to talk to you on very specialized and concerning subject which is related to all of us. And what is that? I am proud to share with all of you that while living in here, United States of America, I am associated with my fellow Indians and the people who speak Urdu or Fiji Hindi. I am facilitating communication between LEP person, low English proficient people, or those who are not very familiar with the medical terms, or because of the accent, because this is the country where all over the world peoples are there and their accent is entirely different, sometimes very difficult to understand, even if you are very expert in your language, I mean English speaking or understanding. So I am associated with the hospitals, with the medical staff and the specialist of various diseases and body part. So let me share with you some of the special branches. Let me start with PCP. That is the central point here in the United States. Primary care provider. Provider means doctor, physician. First contact point, like your family doctor. You are registered there. All your biodata are there. Your medical history is there. And in case he feels that you are supposed to be referred to the specialist, so he order referral and accordingly you visit the specialist of other branch of medicine. सिमिलरली जो बच्चों का है वो भी पीसीपी होता है, उसको क्या कहते हैं? पीडिट्रिशियन, सेम चीज। और एक यहाँ पे रूल है, हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एक्ट, उसके तहत जो आपसे संबंधित जो डाटा वो स्टोर रहता है, दैट इज केप्ट confidential and that is not shared even with your family members until and unless you don't allow them. तो मैं थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग घर में बैठे हुए जब ज़रूरत होती है, जब मुझसे कोई सूचना आती है कि भाई उनको लैंग्वेज स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है to facilitate communication between the patient and doctors and various branches of medical faculty. I intervene and try to the best of my reach. दूसरा जैसे बताते हैं लेडीज फर्स्ट, बट यहाँ लेडीज फर्स्ट नहीं, मातृत्व माँ, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के जो स्पेशलिस्ट होते हैं, दैट इज कॉल्ड गायनेकोलॉजिस्ट।
और जब माँ गर्भ धारण करती है तो उसको क्या कहते हैं? ऑब्स्टेट्रिक्स। जैसे साधारण भाषा में हमारे यहाँ उसको क्या कहते हैं? दाई। माने प्रीनेटल, गर्भाधारण के बाद क्या सावधानी होती है, प्रेगनेंसी के द्वारा क्या होता है, प्रीपार्टम, बच्चा देने के बाद माँ को सूजन होती है, ब्लीडिंग होती है, मूड बिगड़ता है, दूध नहीं आता है, जो भी समस्याएं होती हैं, ये जो है कौन देखता है? OBS जो ब्रांच है। उसके बाद हमारी स्किन है, अनेक बीमारियां होती हैं, तो इसका विशेषज्ञ जो है, मैंने हम सीधी से जो है जो स्किन स्पेशलिस्ट भारत में, त्वचा का विशेषज्ञ, इसको क्या कहते हैं? डर्माटोलिस्ट। उसके बाद खून है, अनेक विकार होते हैं इंक्लूडिंग कैंसर, तो कैंसर का डॉक्टर होता है, खून का विशेषज्ञ होता है, पारखी होता है, उसको क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजिस्ट। उसके बाद हमारे शरीर में एक प्रतिरक्षा प्रणाली है, इम्यून सिस्टम है, कि जो बाहर से आक्रमण होते हैं उससे हमारे को कैसे बचाव किया जाए, तो उसको क्या कहते हैं? इम्यूनोलॉजिस्ट। उसके बाद साहब आता है यूरिनरी ट्रैक होता है, पेशाब संबंधी डॉक्टर, मूत्र विशेषज्ञ, उसको क्या कहते हैं? यूरोलॉजिस्ट। उसके बाद गैस बनती है, आंतों में कोई प्रॉब्लम है, उसको क्या कहते हैं? गैस्ट्रो इंटेरोलॉजिस्ट। उसके बाद हड्डियों का विशेषज्ञ होते हैं, सब जानते हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन। नसें आपकी कई बार फूल जाती हैं, कई बार उसमें स्पैज्म आ जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? फ्लेबोलॉजिस्ट। उसके बाद हमारा ये जो पीठ के नीचे का भाग है, हमारा जो मल द्वार है, जिसको एनोस कहते हैं, रेक्टम कहते हैं, और जो नीचे का हमारा जो नीचे की आंत है उसको कहते हैं कोलोरेक्टल सर्जन, उसके विशेषज्ञ होते हैं वो। कोई भी छोटा मोटा प्रोसीजर हो, आंखों का ऑपरेशन है, कहीं पे छोटी मोटी सर्जरी है या बड़ी सर्जरी है, बाईपास है, तो एक तो होता है लोकल एनेस्थीसिया, माने जिस भाग में वो प्रोसीजर होना है, सर्जरी होनी है, उसको शून्य किया जाता है। और जब बड़ा कोई सर्जरी होती है तो क्या करते हैं? सारे शरीर को शून्य कर देते हैं, यू गो इनटू स्लीप, यू डोंट रिमेंबर एनीथिंग, जनरल एनेस्थीसिया। तो उसको क्या कहते हैं? एनेस्थेजियोलॉजिस्ट, उस विशेषज्ञ का नाम होता है। उसके बाद नर और नारी का जो सम्मेलन होता है, सेक्सोलॉजिस्ट, उससे रिलेटेड कोई भी समस्या मर्द या महिला में हो तो उसके भी जो है अलग से डॉक्टर होते हैं, उसको कहते हैं सेक्सोलॉजिस्ट। उसके बाद नींद में खर्राटे लेना, सांस रुकना, उसका एक अलग डॉक्टर होता है, उसको कहते हैं स्लीप
स्पेशलिस्ट और आग में जल गए, प्रॉब्लम हो गई, तो उसको कहते हैं ट्रॉमा सर्जन। जो इंटरनल मेडिसिन होती हैं, दवाएं, उसको कहते हैं इंटर्निस्ट। और कई दवाइयों खाने से आपको प्रॉब्लम होती है, शिकायत रहती है, रिएक्शन होता है, उसको क्या कहते हैं, उसका विशेषज्ञ होता है एलर्जिस्ट। जो एलर्जी है उसका विशेषज्ञ है वो। उसके बाद नाक को ठीक करना है, होठों को ठीक करना है, जबड़ों को ठीक करना है, फेस को ठीक करना है, प्लास्टिक सर्जन। एक और है, कई बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनके साथ कुछ प्रॉब्लम रहती है, उनका विशेष केयर करना होता है, तो उसको कहते हैं नेओनेटल सर्जन, विशेष देखभाल करना। उसके बाद आपका आता है साइकेट्रिस्ट, दिमाग से संबंधित जो दिक्कतें होती हैं। और उसी के साथ होता है साइकोलॉजिस्ट, बट ही इज नॉट अ डॉक्टर, प्लीज रिमेंबर। उसने जो आपके मनोभाव हैं, जो आपकी फीलिंग्स हैं, आपके विचार हैं, उसके बारे में वो स्टडी करते हैं। ही इज नॉट अ डॉक्टर। ओके। उसके बाद जैसे कॉलोन का सैंपल लिया, टिश्यू का जो है टेस्ट किया गया, गहन जो लैब में माइक्रोस्कोप से अध्ययन किया गया, उसको क्या कहते हैं, डॉक्टर को पैथोलॉजिस्ट। वैसे ही एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है, कैट स्कैन है, एमआरआई है, उसकी स्टडी जो करते हैं और जो उसको अपनी रिपोर्ट देते हैं, उसको क्या कहते हैं, ही इज ऑल्सो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर, रेडियोलॉजिस्ट। ओके सर। अब आया आपका जो हमारे शरीर के पार्ट हैं ऊपर से नीचे, तो सबसे पहले क्या आया, खोपड़ी, ब्रेन। इसके जो विशेषज्ञ होते हैं उनको क्या कहते हैं, न्यूरोसर्जन, जो ऑपरेट करते हैं, और न्यूरोलॉजिस्ट। आपकी खोपड़ी हुई, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, अस्नायु तंत्र हो गया, उसके विशेषज्ञ होते हैं। इससे नीचे आया तो दो चीजें आई, आंखें। इसके भी दो टाइप के डॉक्टर होते हैं यहाँ, आई इंडिया में भी हो सकता है, आई डोंट नो फॉर श्योर। एक तो जो आपकी आंखों को चेक करते हैं, उनका केयर करते हैं, विजन क्या है, क्या नंबर है आंखों का, तो उसको क्या कहते हैं, ऑप्टिट्रिशियन। और एक जैसे कैटरेक्ट है, ग्लूकोमा है, ऑप्टिक नर्व है, रेटिना है, ओप्थाल्मोलॉजिस्ट। उन्हीं में सर्जन भी होते हैं जो ऑपरेट करते हैं, ओप्थाल्मोलॉजिस्ट। फिर आए जनाब आपके कान,
नाक और मुंह। हिंदुस्तान में एक बहुत सरल सा टर्म है ENT, ईयर, नोज एंड टंग। और यहाँ क्या है, ऑटो लारिंगोलॉजिस्ट। बड़ा भारी भरकम है, बहुत कठिन है इसको to even remember, but anyhow they are the specialist of these organs of our body. इसके बाद क्या है, ये जो आपके जो दांत दिखाई दे रहे हैं, जो हंसी आपको नजर आ रही है, वी कॉल डेंटिस्ट। अब डेंटिस्ट के बाद साहब नंबर आया किसका, उसके नीचे क्या भाग है, हार्ट, कार्डियोलॉजिस्ट। और हार्ट के साथ क्या है, फेफड़ा, लंग। तो पुल्मोनोलॉजिस्ट। उसके बाद किडनी आती है आपकी, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी, नेफ्रोलॉजिस्ट। और किडनी के साथ ही क्या है, लीवर है, हिप्टामोलॉजिस्ट, लीवर। उसके बाद आप नीचे जाते हैं, पेल्विक से नीचे, पेट के नीचे का जो भाग है, तो उसको क्या कहते हैं, रूमेटोलॉजिस्ट। यानी गठिया, ज्वाइंट जो बीमारी होती हैं, उसके जो विशेषज्ञ होते हैं। उसके बाद आपके पैर आते हैं, आपके फीट जिनको कहते हैं, पोडियाट्रिस्ट। उसके बाद जीवन में एक ऐसा समय आता है जब विशेष देखभाल की जरूरत होती है, उसके विशेष डॉक्टर होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, हॉस्पिस स्पेशलिस्ट। और एक ऐसा समय आता है दोस्तों जब जाने के दिन आने लगते हैं, उसको कहते हैं पैलिएटिव केयर डॉक्टर। जो आपका जो अंत समय आता है, अंत घड़ी आती है, आपको कैसे आपकी देखभाल हो, उसका दे आर द स्पेशलिस्ट। इसके अलावा दवाई या दारू के अलावा एक इन्हीं से संबंधित विशेष स्पेशलाइज्ड मेडिकल टीम होती है, फिजियोथेरेपिस्ट। मालिश करना, बिजली का शेक करना, जो भी थेरेपिस्ट। दूसरा फिजिकल थेरेपिस्ट, कि आपको चोट लग गई, हड्डी टूट गई, तो कैसे आपके ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, उसके लिए वो काम बताते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, एक ऐसा समय आता है जब आप कैसे कपड़े पहने, कैसे जुराब पहने, कैसे जो है आप रेस्ट रूम में जाएं, बाथरूम में जाएं, इसके बारे में आपको बताते हैं। एक स्पीच थेरेपिस्ट, कि आप जो पानी पीते हैं,
जो खाना खाते हैं वो आपका फूड पाइप से अंदर जाए, वो जो विंड पाइप होता है उसमें न जाए, उसका कैसे ध्यान रखा जाए उसकी स्टडी करते हैं। तो मैंने दिस इज नॉट ऑल, देयर आर वेरियस अदर स्पेशलाइजेशन। तो सौभाग्य से इन लोगों से मेरी ऑन डे टू डे बेसिस पे आइदर विद दिस और दिस और दिस और दिस वार्तालाप होती रहती है। और भाई दो सुकून मिलते हैं कि मैं अपने लोगों के कुछ काम आ रहा हूँ, और दूसरा जीरो मेडिकल लाइन, नथिंग, पढ़ाई नहीं करी, और आई एम एबल टू गेन द नॉलेज about the body, about the various organs, about the physicians who are treating those ailment। तो बहरहाल बहुत अच्छा लगा ये जो थोड़ा बहुत नॉलेज मैंने प्राप्त किया विद माय एक्सपीरियंस। और आने वाले दिनों में मैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं और अपने लोगों से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए मेरे दिलो दिमाग में एक फितूर भरा हुआ है। मैं एक ग्लॉसरी अंग्रेजी और हिंदी की तैयार करूं, और आइदर थ्रू ऑनलाइन ऑडियो और इन प्रिंट, जो लोगों को सरल भाषा में अंग्रेजी और हिंदी के जो पर्यायवाची जो शब्द हैं उसका उन्हें ज्ञान हो और उन्हें उससे मदद मिले, जिससे इस फील्ड से वो जुड़ सकें, अपने लोगों की कुछ मदद कर सकें और अपने लिए भी थोड़ा कुछ दाना पानी जुटा पाए। तो इसी के साथ पुनः किसी अन्य विषय पे आपसे साक्षात्कार होगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्ते।